ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। होकर लगे गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। होकर लगे गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे तू हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बहनों, गुरु भाइयों, बालक बालिकाओं, आज हम फिर से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का याद करें, गुरु जी का पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु जी का पूजा अर्चना, असली पूजा अर्चना उनके अनुसार जो उन्हें हम लोग को उस मार्ग दिया है, उस मार्ग पर चलने के योग्य में हमसे वही असली पूजा होगा। गुरु जी हमेशा ये कहते थे कि तुम गीता पढ़ो, तुम सभी गीता पढ़ो, ये हमेशा ये कहते थे, उनका कहना था। अब सोचने वाली ये बात है कि उन्होंने गीता ही क्यों? हमारे धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में तमाम ग्रंथ हैं, चारों वेद से कई और उसके बाद भी ग्रंथ हैं। चारों वेद से तो हम लोग ने ये सीखा कि चारों वेद में हमें ओम का महाशब्द दिया, जो हमें आत्मा और परमात्मा से जोड़ रहा है। उसके बाद महागायत्री मंत्र जैसा मंत्र उससे मिला है। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र। अगर दूसरा ग्रंथ देखा जाए जो हमारे घर घरों में है, रामायण जैसा ग्रंथ। रामायण में ये सीख हमें दिया है कि हमारे अंदर ही अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। आप पुरुषोत्तम राम के रूप में आप मार्ग चुन रहे हो कि दुष्कर्मी रावण के रूप में मार्ग चुन रहे हो, वो आपके ऊपर है। पर भगवत गीता एक कदम और आगे बढ़ी है। भगवत गीता ये सीख दे रही है कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी है। पुरुषोत्तम राम कहो या अर्जुन कहो, हमारे अंदर दुष्कर्मी रावण भी है या दुर्योधन भी है, लेकिन हमारे अंदर हमारे जीवन का एक सारथी भी है, भगवान कृष्ण। अगर आप अपने जिंदगी के भाग दौड़ को कृष्ण भगवान को सौंपो तो आप कभी नहीं भटकोगे। इस कारण गुरु जी ने हमें हमेशा यही कहते थे कि गुरु जी कहते थे कि हम
हम सब गीता पढ़ना चाहिए और गीता में कुछ न कुछ समाधान जरूर है हमारे लिए, आध्यात्मिक नहीं, आर्थिक या सामाजिक रूप में भी आपको समाधान मिल जाएगी। अब गीता 18 अध्याय का है। गुरु जी कहते थे कि अगर आप पूरा गीता ना पढ़ पाओ तो केवल 12वां अध्याय जरूर पढ़ो। और ये हमारे गीता आश्रम में सभी कार्यक्रम में हम 12वां अध्याय जरूर पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो तो रट लिए हैं 12वां अध्याय, लेकिन 12वां अध्याय में 12वां अध्याय मूल रूप है गीता का, लेकिन 12वां अध्याय में 12वां श्लोक ये गीता का सार है। इस श्लोक को केवल समझ लो तो जिंदगी संपूर्ण हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आध्यात्मिक रूप से, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से भी संपन्न हो जाएगी। ये कहता है श्रेयो ही ज्ञानम ध्यासाय ज्ञाना ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा निरंतरम। इसका अर्थ ये दिया गया है कर्म योग से उत्तम ज्ञान योग है और ज्ञान योग से उत्तम ध्यान योग है और ध्यान योग से भी उत्तम भक्ति योग है। शायद समझ नहीं आता होगा किसी को, कभी कभी भक्ति योग करें या ज्ञान योग करें या ध्यान योग करें, समझ नहीं आ रहा। हम एक अपने युग के भाषाओं में आपको समझा रहे हैं कि अगर को हमारा जिंदगी में हम कर्म बिना किए नहीं रह सकते, कर्म तो करना ही करना है। अब जो कर्म किया जाता है, कोई भी प्रयास लिया जाता है, एफर्ट, अपना ज्ञान लगा रहे हो लेकिन ध्यान पूरी तरह से नहीं कर रहे हो। एफर्ट लगाने के लिए हमको नॉलेज चाहिए, हमको स्किल चाहिए, लेकिन स्किल के अलावा अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान नहीं है उस कार्य में, संपूर्ण नहीं होगा। और उसके बावजूद भी अगर ध्यान लगा भी रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर संपूर्ण नहीं हो रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप भक्ति योग नहीं कर पा रहे, आप पूरी तरह से डिवोट नहीं कर रहे हो। डिवोट जरूरी है, पूरी तरह से समर्पण जरूरी है उस कार्य के लिए, तभी आप संपन्न हो पाओगे। तो हर एक श्लोक, ये तो एक श्लोक है, हर एक श्लोक में गीता के गुरु जी हमेशा कहते थे कि कोई न कोई समाधान आपके जिंदगी का मिल जाएगा। इसी का मैं जरूर यही कहूंगा, आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि गुरु का असली पूजा करिए, गीता पढ़िए, आपका जिंदगी सफल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।